नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि देवरिया में एक बार फिर से 50 साल पुराने अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। जी हां, ये मजार 50 साल पुरानी बताई जा रही थी, जिसे सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनाया गया था। जिसके बाद कार्रवाई हुई तो उसे ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि यहां से ऐसी खबर मिली थी कि संभल जैसी कोई घटना हो सकती है, जिसके बाद इस कार्रवाई को जल्दी किया गया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, बात करते हैं पहले इस मजार की। तो ये 50 साल पुरानी थी जिस पे ये कार्रवाई हुई है। देखिए, अब्दुल गनी शाह मजार की अगर हम बात करते हैं तो इसको तोड़ा तो कल गया, लेकिन भवंडर आज एक बार फिर से शुरू हुआ है। भवंडर इस बात को लेकर है क्योंकि ये कहा गया है, जो उसकी देखरेख कर रहे थे, कि हम पे झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुकदमा इसलिए दर्ज किया जा रहा है क्योंकि हमको जो तारीख दी गई थी उसमें कहा गया था कि अगर आपने खुद ये मजार नहीं तोड़ी तो आप पर FIR दर्ज की जाएगी, और संभल में जिस तरीके से कट्टरपंथी और मौलानाओं पर कार्रवाई की गई वैसे ही आप पे कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम पक्ष लगातार प्रशासन पे ये आरोप लगा रहा है क्योंकि अभी भी आप देखेंगे देवरिया के अंदर जो गोरखपुर एक्सप्रेसवे है उसके नीचे ये अब्दुल गनी मजार पड़ती है, अब्दुल गनी मजार पड़ती है, और लोगों का प्रोटेस्ट वहां पर अभी चल रहा है मुस्लिम समुदाय का। हालांकि पूरी तरीके से सदर कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया था, जब ये कहा गया था 9 जनवरी का ये फैसला था, और ये कहा गया कि अब्दुल गनी मजार को तोड़ दिया जाए। जब हमने देखा कि रविवार के दिन बुलडोजर एक्शन हुआ और अब्दुल गनी मजार को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन आज जो पूरा बवाल हो रहा है वो ये बवाल हो रहा है कि जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है। हालांकि अभी एक बयान सामने आया है, एक न्यूज़ एजेंसी को ये बयान दिया गया है, और उस बयान में उन्होंने ये बताया है, जो देखरेख कर रहे थे, जो अध्यक्ष भी माने जाते हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें धमकियां दी गई हैं कि अगर हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, झूठी FIR दर्ज की जाएंगी। हालांकि उनकी तरफ से किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताया गया है कि प्रशासन के किस व्यक्ति की तरफ से ये बात कही गई है। फिलहाल देखिए, जो भी अवैध है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तोड़ा जाएगा और आगे आने वाले समय में भी ये कार्रवाई होगी। अब लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है, जैसे कि आपने बताया कि अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनको धमकियां दी जा रही है, वैसे ही पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनको भी ये खबर मिली थी कि संभल जैसी यहाँ पर कोई घटना हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, पुलिस के अपने दावे हैं और उनके अपने दावे हैं जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है। अभी ये मामला फिलहाल तो शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि 50 साल पुरानी मजार है। हालांकि कई ऐसी मज़ारें हैं जो 50 से 100 साल पुरानी, 140 साल पुरानी रही हैं, लेकिन वो सरकारी भूमि पे बनी है। तो हमने देखा है कि योगी प्रशासन ने उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि जो अब्दुल गनी की मजार है जो 50 साल पुरानी है, लेकिन वो कहा जाता है कि जो सरकारी ज़मीन थी, बंजर ज़मीन, उस पर बना ली गई थी, जिसके बाद इसका दायरा और बढ़ता गया, लगातार बढ़ता गया। हमने देखा कि उसके आसपास भी किस तरीके से ईंटों से पूरी दीवार बना दी गई, और उनको भी गिराया गया है। बिल्कुल, उस दीवार को भी गिराया गया क्योंकि लगातार उस दायरे को बढ़ाने की कोशिश हो रही थी। आपने अब्दुल गनी मजार की देखी कि वो तकरीबन 20 फुट के एरिया में था, लेकिन वो 40 फुट का एरिया पूरी तरीके से कवर कर लिया गया। अब आपने अवैध निर्माण तो किया ही किया है, लेकिन आप और एरिया कवर करेंगे तो प्रशासन कार्रवाई तो करेगा। और प्रशासन ही खुद कोई ऐसा नहीं है कि बुलडोजर ले गए और मजार को तोड़ दिया है फिर बवाल मचा है। पहले सदर कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हुई थी, बाकायदा सदर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि वो अवैध है, पूरे सबूत और साक्ष्य प्रशासन की तरफ से दिखाए गए थे, और उसके बाद हमने देखा है कि कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ है। और अब आपका बवाल करना बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। सर, इस कार्रवाई के दौरान ये भी देखने को मिला कि यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और इलाकों को पूरा नाकाबंदी कर दिया गया था वहाँ पे। देखिए, अभी भी वो इलाका पूरी तरीके से सील है, कोई वहाँ जा नहीं सकता है। मुस्लिम पक्ष की बात करें तो प्रोटेस्ट जरूर कर रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेसवे के ऊपर कर रहा है, लेकिन नीचे का जो पूरा इलाका है उसे सील किया गया है क्योंकि वहां बुलडोजर एक्शन हो चुका है और वहां पर किसी को भी जाने की मनाही है। हालांकि अभी कोई बड़ा बवाल ना हो उसके लिए आपने ठीक कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, भारी फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि संभल में हमने देखा है कि किस तरीके से उत्पात मचाने की कोशिश की गई। और आपने देखा कि कैसे चाहे तालाब की जमीन पर जो अवैध निर्माण है उसको नोटिस देने का काम हो, या फिर कब्रिस्तान की जमीन पर हमने देखा है कि कितनी मस्जिदें हैं उसको तोड़ने की बात सामने आई, या फिर मदीना मस्जिद को तोड़ा गया। तो कैसे कुछ लोगों ने, कुछ कट्टरपंथियों ने बवाल काटने की कोशिश की, और तो और राजनीति भी हुई, बर्क का बयान भी भड़काने वाला सामने आया। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रही, क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन ऐसी चीजों को भुगत चुकी है, चाहे फिर संभल में हो या फिर बरेली के अंदर हो, कि कैसे कुछ कट्टरपंथी बवाल काटते हैं
जब अवैध निर्माण, अवैध मस्जिद, अवैध मज़ार को तोड़ा जाता है तो सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दिए जाते हैं और कहा जाता है कि देखिए आपकी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। और ऐसे जब शिव के फोड़े जाते हैं और लोगों को बताया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो सेंटीमेंट है वो टच होता है, लोग उतर आते हैं सड़कों पर और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। हालांकि जो कट्टरपंथी होते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन आम मुसलमान इसमें पिस जाता है। और देवरिया के अंदर भी यही हो रहा है, क्योंकि मज़ार तो काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन कुछ लोगों को उकसाने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि अगर ये प्रोटेस्ट आपने बड़ा किया, और क्योंकि देखिए शांतिपूर्ण अगर आपका प्रोटेस्ट होता है तो लोकतंत्र में उसकी कोई मनाही नहीं है। लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को कहिए, प्रशासन तक पहुंचाइए। आपको अधिकार है कि आप सड़क पर प्रदर्शन करें, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि अगर आप सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को परेशानी हो। सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन कोई भी उत्पात मचाएगा तो पुलिस का डंडा बरसेगा। हाँ, इसमें हिंदू पक्ष की बात भी बतानी जरूरी है, क्योंकि अभी देखिए ये कहा जाता है कि कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आए। लेकिन हिंदू पक्ष से जब बात की गई है कुछ मीडिया कर्मियों की तरफ से, और वहाँ पर पहुँचे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि 40 साल 50 साल पुरानी ये मज़ार तो थी, लेकिन इस मज़ार का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि प्रशासन लगातार और बार बार इस पर नोटिस चस्पा रही थी। काफ़ी दिनों से मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष को खुद ही हथौड़ा चला देना चाहिए और इस मज़ार को तोड़ देना चाहिए, जैसे हमने मदीना मस्जिद संभल में देखी है। कई मामले भी देखने को मिले हैं जहाँ पे लोगों ने खुद ही उस मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की है छेनी हथौड़ा के जरिए। बिल्कुल, और 9 तारीख मुकर्रर की गई थी, 9 जुलाई की तारीख दी गई थी, और ये कहा गया था कि 9 जुलाई की तारीख को आप इसको पूरी तरीके से तोड़ दीजिएगा तो हमें बुलडोज़र लाने की नौबत नहीं आएगी, ना हम बुलडोज़र लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया, ना उसे छेनी हथौड़े से तोड़ा, ना कोई एक्शन देखने को मिला। तो प्रशासन को बाकायदा वहाँ इसलिए आना पड़ा, क्योंकि देखिए जब कोर्ट नोटिस देता है, कोर्ट के नोटिस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। अब आप देखिए दिल्ली का यहाँ एग्जाम्पल हम देते हैं, तुर्कमान गेट पर क्या हुआ, हाई कोर्ट का फैसला था, तब तुर्कमान गेट पर हमने देखा जो आसपास था, जो मस्जिद थी, फैज़ इलाही मस्जिद थी, उसके आसपास का एरिया था, वहाँ बुलडोज़र चलना था, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद पर बुलडोज़र चल रहा है, और उसी वजह से वो पूरा बवंडर हो गया, जिसमें कुछ कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी हुई है। तकरीबन अभी 17 से 18 लोग जेल के अंदर हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी हम देखते हैं कि आप देखिए संभल के अंदर शाही जामा मस्जिद के आसपास, चाहे फिर वो कब्रिस्तान की ज़मीन हो या फिर तालाब घर की ज़मीन हो, वहाँ पर बुलडोज़र चलता है तो आप सोशल मीडिया खंगाल लीजिए। सोशल मीडिया पर क्या आता है कि शाही जामा मस्जिद को शहीद करने की कोशिश हो रही है, तमाम मस्जिदों को शहीद करने की कोशिश हो रही है। नैरेटिव फैलाया जाता है जिससे लोगों को मन में ये आशंका जाए कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, ये नैरेटिव आजकल हम देखते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता है, और लोग जब सोशल मीडिया को देखते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ वाकई ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सड़कों पर उतर जाते हैं। फिर क्या होती है, शुरू होती है पत्थरबाजी, उन पत्थरबाजों को फिर योगी सरकार सबक सिखाती है। देखिए कुछ कट्टरपंथियों के चक्कर में कुछ आम लोग हैं जिन्हें बहला फुसलाकर सड़कों पर उतारा जाता है, और उनको फिर जेल में प्रशासन को इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि वो कट्टरपंथ को और बढ़ावा देते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं। क्योंकि कई देखिए जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं इसके, चाहे फिर तुर्कमान गेट की बात करें, संभल की बात करें, संभल जामा मस्जिद की बात करें, या फिर बरेली हिंसा की बात करें, बरेली हिंसा में आप देख लीजिए कि किस तरीके से उसका स्क्रिप्ट राइटर मौलाना तौकीर रजा रहा। संभल में आप देख लीजिए कि संभल में तो खुद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क तक का नाम सामने आया है। आप यहाँ पर देख लीजिए देवरिया में ये कहा जाता है कि जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ये बात फैला दी गई कि हम प्रोटेस्ट के लिए उतर रहे हैं, तभी लोग सड़कों पर आ गए। तो आप प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हैं? आप अगर सही चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तब तो ठीक है, और अगर आप गलत चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तब तो आपको प्रशासन की तरफ से बाकायदा उठा के भी ले जाया जाएगा और आपको जेल में भी डाला जाएगा। क्योंकि देखिए सही काम अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पास आपके सबूत होते हैं और उसका तर्क होता है कि हाँ हमने सही काम किया है और इसी वजह से हम सड़कों पर हैं। लेकिन वो मज़ार पूरी तरीके से अवैध थी, 50 साल पुरानी ज़रूर थी। हालांकि सर अभी यहाँ पे थोड़ी सी और कार्रवाई होनी है। कल 6 घंटे तक तो चली कार्रवाई, लेकिन उसके बाद उसे सोमवार के लिए टाल दिया गया है। तो क्या आज का माहौल क्या है अभी? देखिए इसीलिए तो अभी पूरी तरीके से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि शाम 5 बजे ये कार्रवाई होनी है जो थोड़ी सी जगह बची है।
अब लोग वहां सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब लोग कोई बवंडर पैदा ना करे, कोई उत्पात ना मचाए, इसलिए पुलिस बल को उतारा गया है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है तो उसे पूरी तरीके से तोड़ना ही पड़ेगा। और जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है वो टूटेगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे आने वाले समय में होता है, प्रशासन किस तरीके से माहौल को स्थिर रख पाती है और प्रशासन की और क्या बड़ी कार्रवाई होती है या फिर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देवरिया में ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पे 50 साल पुराने मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दूं ये कार्रवाई करीब 6 घंटे तक चली थी। इसमें और तीन बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया था उसे ध्वस्त करने के लिए, जिसके बाद आज भी ये कार्रवाई थोड़ी सी बाकी है जो अब आने वाले समय में होगी। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।